हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस के 500 क्वेश्चनों की सीरीज कर रहे हैं, जिसका आज ये नेक्स्ट पार्ट है। इसके पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। और एक बात दोस्तों, हम इसमें वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को इन तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनियम विखंडन, ऑप्शन नंबर ए। इसको इंग्लिश में यूरेनियम फिजन भी बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, तो प्रकाश वोल्टी सेल आपको बताना क्या होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल होते हैं। अब सौर सेल क्या होते हैं? सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? सौर सेल। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सूर्य और इस प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, तो आपको बताना उनको क्या कहते हैं। तो इसको फोटॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब फोटॉन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? क्वांटम भी है। इसको क्वांटम भी बोलते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। और फोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 0 होता है, और इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। और फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? E = h न्यू, जहाँ न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। इसके बाद अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो आपको बताना है कि कौन सी घटना के कारण प्रकाश को हम अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। तो कौन सी घटना है? ध्रुवीकरण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और यहाँ पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इन दोनों को, ध्वनि को और प्रकाश को याद करने का। जैसे प्रकाश में प्रा आता है, वैसे अनुप्रस्थ में भी प्रा आता है। तो इस प्रकार ये अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि में क्या आता है? धा आता है। तो ये कौन सी तरंग हो जाएगी? अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। तो इस तरह आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है कि प्रकाश में जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप होता है उसकी खोज किसने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैक्सवेल ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग किसने मापा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रोमर ने मापा था। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना दिखाई देता है। अब सूर्य ग्रहण कब होता है? जब, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, अभी आपको इस पहले वाले क्वेश्चन बता चुके हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रमा बीच में आ जाता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये अमावस्या के दिन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी है। तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी बीच में आ जाए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो ये पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण हमेशा। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों से क्या होती हैं? या तो परावर्तित होती है या अपवर्तित होती हैं, जिसके कारण इंद्रधनुष बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए।
मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो मरीचिका जाम होता है जो रेगिस्तान में होता है, तो इस घटना के कारण होता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें जल का आभास होता है कि वहाँ पे जल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो आपको बताना कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये जगमगाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य से। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेव लेंथ से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, इनमें से आपको बताना कि कौन करता है उस तरह। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अवतल लेंस। को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आपको बताना है कि नीला रंग जो हम देखते हैं उस किसके कारण होता है। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन जब होता है उसके कारण होता है। अब प्रकीर्णन होता क्या है? तो जब प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जहाँ पे धूल के कण या अन्य छोटे छोटे कण हों, तो वहाँ उनसे प्रकाश टकराकर सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन धनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो आपको बताना किस रंग का सबसे अधिक विक्षेपण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैगनी रंग। जब हम प्रकाश को इसमें से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, और जिसका सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है वो सबसे ऊपर आता है, बैगनी रंग। और जिसका सबसे कम विक्षेपण होता है वो लाल रंग होता है। और इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है? बैजानी हैप्पी नाला। ये ट्रिक आपने पहले पढ़ी होगी। बै से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। लाल का सबसे कम विक्षेपण होता है और बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोगियों का दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो रोगियों को दांत देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। और एक बात यहाँ और ध्यान रखिएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और सोलर कुकर में भी उपयोग किया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेटिना में बनता है। यहाँ पे कंफ्यूजन कब होता है? जब क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का कौन सा भाग दान किया जाता है, आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, तो कार्निया दान किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिए। अगर दान करने का पूछे तो कार्निया दान करते हैं, अगर प्रतिबिंब का पूछे तो प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।